मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी में गंगा इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर कमला पांडे जी। महोदया प्रणाम। महोदया सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके गंगा जी के लिए आपने जो योगदान अपना दिया है उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। और महोदया आपको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी और गंगा इन दोनों का परस्पर संबंध आप किस रूप में देखती हैं? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। बहुत अच्छा लगा रूपेश जी, आपका ये जो प्रयास है जी। ये युवा वर्ग को बहुत ही प्रेरित करने वाला है, उनमें उत्साह बढ़ने वाला है। और आपने एक जो इतना बड़ा संकल्प लिया है काशी के ऊपर, सब बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आपने लिया है और उनका सुनने को मिलता है, और एक साथ जो आप इसको एकत्रित कर रहे हैं ये बहुत ही लाभप्रद होगा, लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। जो देखेंगे, विद्यार्थियों के लिए और जो काशी को जानना चाहेंगे उनके लिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य है। और बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा आपको अवश्य आशीर्वाद देंगी, और मैं हृदय से मैं भी आपको कनिष्ठ समझ के आशीर्वाद दे रही हूँ। जहाँ तक आपने काशी और गंगा के संदर्भ की बात कही, देखिए ऐसा है कि सब कुछ देखने पर होता है। दृष्टा की जो दृष्टि है वो तत्व तक जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एकदम आपको सामान्य लग रहा है, लेकिन कहीं कोई ऐसा दृष्टा है जो उसके अंदर की जो चीज है, जो उसके अंदर के तेज को पहचान सकता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग गंगा को देखते हैं, खाली पानी बह रहा है, और वो भी आजकल गदला मतलब दुर्गंध वाला, प्रदूषण वाला है, और दुनिया भर का उसमें पॉलीथीन डाला हुआ, ऐसा हम लोग देखते हैं कि वो बह रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने गंगा को किसी दूसरे रूप में देखा है। जैसे उदाहरण में दो यहीं के बाबा कीनाराम का। तो बाबा कीनाराम को एक बार बहुत मन किया कि मैं दूध पीऊं, तो वो गंगा के तट पर गए, बोले माँ आज मुझे दूध पीने का मन है। तो गंगा जी एकदम दुग्ध धवल धार में बहने लगी, दूध की धारा बहने लगी। वो गए, 4 अंजलि पिए, उनका पेट भर गया। तब तक एक आदमी ने देखा कि अरे ये पानी नहीं, दूध बह रहा है। वो गया दौड़ के, जैसे ही छुआ वो पानी हो गया। तो ये तो व्यक्ति की अपनी अंतः चेतना, जो जिसकी जितनी जागृत होगी, जिसकी साधना, तदनुसार जो महत तत्व है वो अपने स्वरूप को खुलता है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको एक श्लोक सुनाती हूँ, क्योंकि मैं कवयित्री हूँ, तो उसी माध्यम से कहूंगी कि जो दूसरा वाला महाकाव्य है आदि शंकराचार्य का, भगवान शंकराचार्य आविर्भूयात् पुनर्भुवि, तो जब उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की तो गोमुख तक वो पहुंचे, और गोमुख में जाकर के उन्होंने देखा कि अरे ये चिन्मय प्रवाह तो निराकार हो गया, निराकार हो गया है। तो उनको एकदम जो है वो हो गया, माने रोमांच हो गया। उन्होंने जिस तरह से गंगा को समझा था, ज्ञान के संगीत के प्रवाह को, ज्ञान के प्रवाह को उन्होंने जाना था गंगा क्या है करके। तो जब उन्होंने देखा कि वहां से नदी के रूप में बह रही है, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो निराकार हो गई, निराकार तक तो निराकार हो गया। तो उसी को मैं वहां वर्णन कर रही हूँ कि ब्रह्म द्रवाम निर्गुण तत्वरूपाम निराकृतिम प्राप्य समुच्छलन्तीं ज्ञान प्रवाहम् अवलोक्य गंगाम् आचार्य पादः पुलकांचितो भूत्। आचार्य को पुलक हो गई, रोमांच हो गया। तब उन्होंने भगवती की स्तुति की, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरला तरंगे, ऐसे स्तुति की। तो वहां पर मैं वर्णन कर रही हूँ, ब्रह्मा द्रवीमवलोक्य पृथिव्यां चिन्मयतामनुभूय
भूय हृदय स्थाम, मैंने ब्रह्मदेवी को पृथ्वी में देखा और उसकी चिन्मयता को अपने हृदय में अनुभव किया कि अरे ज्ञान का प्रवाह आज जल का प्रवाह बन गया है। भक्ति भरा कथयत्यायि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। ये अंतिम पंक्ति आचार्य की है। तो उन्होंने जो है श्री गंगा को ज्ञान के उज्जवल प्रकाश के रूप में, संवित प्रवाह के रूप में देखा जी। तो वस्तुतः तत्वतः श्री गंगा जी जो हैं वो चैतन्य का उज्जवल प्रकाश है और शिव और गंगा और काशी वो त्रिताई में चल रही हैं। एक होते हुए भी, जैसे आप लोग या हम लोग सब लोग जब आरती करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका जी। तो वैसे ही शिव गंगा और काशी तीनों एक ही हैं और तीन प्रकार से हम लोग उनको देख रहे हैं। और जब गंगा अपने काशी का जो भौगोलिक स्वरूप है वो शिवाकार है। अंतर्गृह की यात्रा इत्यादि का जो मैंने अध्ययन करते समय देखा है कि उसका चित्र ऐसा बनता है कि शिवलिंग का आकार बन जाता है मैप में, नक्शे में। तो अगर शिवाकार श्री काशी है तो गंगा उसका अर्घा बनती है ना। जैसे शिव का लिंग होता है और नीचे शक्ति होती है, तो श्री गंगा की शक्ति है काशी रूप शिव की जी। और इसलिए जब वह अपना उज्जवल प्रकाश उस काशी में देती हैं तो जन्म मृत्यु के संसरण में चक्कर में पड़ा हुआ छटपटाता जीव जब मुक्ति की कामना करता है तो श्री गंगा जी मुक्तिदायिनी हो जाती है, श्री काशी जी मोक्ष धाम हो जाता है जी। और भगवान तारक मंत्र का उपदेश देकर के मोक्षदाता कहलाते हैं। यही इस त्रितयी का रहस्य है, ऐसा यथामति में वर्णन कर पाई हूँ। धन्यवाद महोदया। जिस तरीके से आपने गंगा, काशी और बाबा विश्वनाथ जी के विषय में बताया, महोदया आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा को केवल नदी नहीं बल्कि माँ और मोक्षदायिनी कहा गया है। इस भाव का संस्कृत साहित्य और पौराणिक दृष्टि से क्या आधार है? ऐसा है कि पुराण में तो श्री गंगा को माता कहा ही गया है जी। माता इसलिए भी है, देखिए जिस तरह से माता अपना स्तन्यपान करा के बच्चे को पोषण करती है वैसे ही चराचर का पोषण श्री गंगा कर रही है जी। जल ही जीवन है और श्री गंगा जो है वो आपोमयी शक्ति है, दिव्या आप है। आप माने आपनोति व्यापनोति जगत, जो जगत को व्याप्त करती है। देखिए श्री गंगा का जैसे मैंने बताया उसके तीन रूपों में मैंने उसका वर्णन किया है जी। निराकार स्वरूप, नराकार स्वरूप और निराकार स्वरूप, ऐसा वर्णन रक्षक गंगा में किया है जी। तो नराकार होकर क्या करती है, वो निराकार है और फिर निराकार बनती है। जब निराकार बनती है तो सारे जगत को आप्यायित करती है। आप सोचिए कि अगर एक गिलास पानी जैसे न मिले एक प्यासे व्यक्ति को तो वो कैसे जिएगा? जल ही तो जीवन है। इसीलिए बहुत से नारे हम लोग आजकल दे रहे हैं, जल है तो कल है। माने जल समाप्त होगा तो कल तुम्हारा जीवन नहीं रहेगा। तो जो जीवन दायिनी होगी वही ना माँ कहलाएगी, है ना। तो मातृत्व उसके इसलिए कहा गया है ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। पर्वत भगवती का स्तन जो है पर्वत है और उस पर्वत से ही फूट करके श्री गंगा निकली है। जैसे गोमुख में आ रही है गंगा जी तो उसका वर्णन मैंने किया है। प्रालेय संघई परितो वृताया घोरास्यवत् गोमुख कंदराया क्षणे क्षणे नूतन तंगताया गंगोद्गता गोमुख कंदराया। कम 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 मन के न जले न दीर्यते इति कंदरा, जो जल से फूटती है वो कंदरा है, गुफा। तो गोमुख की गुफा से श्री गंगा जी निकल रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत रूपी स्तन से श्री गंगा जी का नीर रूपी दुग्ध जो है हम सबको मिल रहा है, तभी तो हम लोग जीवित हैं जी। यही उनका मातृत्व है। माता दूध पिलाती है तभी ना मातृत्व है। गैया को मैया भी तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि उसके दूध से ही पोषण होता है।
और मोक्षदायिनी का सवाल है कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा करना। जन्म मरण का बंधन ही संसार है, संसरण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आचार्य कह रहे हैं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यही मैंने बार बार गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव, मैंने जन्म हुआ, फिर उसके बाद एक जीवन जितने साल का भगवान ने दिया करके फिर गिरे, फिर गर्भ में आ गए। तो यह जो संसरण है, निरंतर कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काट रहा है, उसको श्री गंगा जी जो है मुक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि वो अमृत द्रव है। श्री गंगा जी अमृत द्रव हैं और उनके द्वारा वो कैसे मुक्ति प्रदान करती हैं? जब व्यक्ति जो है अपना सब कुछ हो जाता है, राख के रूप में परिणत हो जाता है जी, श्री गंगा अपनी धाराओं में उसको ले जाती है। उस समय कोई साथ नहीं देता। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देह चितायाम। चिता तक देह छाप देता है। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धर्म द्रवी ही फिर साथ चलती है। धर्म स्वरूपा श्री गंगा जी हैं, वो साथ चलती है और राख को अपनी लहरों में समेटते हुए, ले जाते हुए, घुलाते हुए, मिलाते हुए उसके अंतिम गति उसको प्रदान कर देती हैं। और सामान्य रूप से देखिए तो यही अंतिम गति है, और पारलौकिक रूप से देखिए तो श्री गंगा जी के अमृत प्रवाह में जिसकी अस्थियां विसर्जित होती हैं वो कहाँ कहाँ जाता है तो पौराणिक वर्णन है ही है। तो इसी दृष्टि से श्री गंगा जी मोक्षदायिनी है। और संपूर्ण जो गंगा जी श्री संपूर्ण जल तत्व की प्रतिनिधि है। आपो देवी है ना, वो दिव्या आप है। और संपूर्ण इसलिए केवल जो है जहाँ गंगा नहीं बह रही है वहां पर भी यही कार्य होता है अंतिम के लिए, क्योंकि जल के ही स्थान पर, नदी के ही स्थान पर ये सब कार्य किए जाते हैं। तो उससे जो है मुक्ति की परिकल्पना की गई है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्कंद पुराण व अन्य ग्रंथों में काशी में गंगा के आगमन और स्वरूप को कैसे वर्णित किया गया है? ऐसा है कि गंगा जी के स्वरूप का वर्णन तो प्रायः सभी पुराणों ने किया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में और बृहन नारदीय पुराण में, पद्म पुराण में श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन है। और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण बहुत व्यापक है। तो सबसे पहले तो मानस खंड है। तो मानस खंड में जितनी धाराएं हिमालय में उद्गत हुई हैं उनका पूरा वर्णन है। उसके बाद फिर केदार खंड में भी गंगा जी का वर्णन है। और काशी में तो काशी खंड ही है। तो श्री गंगा जी के बारे में जब काशी के में आप कहते हैं तो उसमें एक तो मैं स्कंद पुराण का ये बताऊं कि जो दशहरा जो तिथि है, जो हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं, दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसी है दशहरा? श्री गंगा जी 10 पापों को नष्ट करती है। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक। नहीं, 4 मानसिक, ये मैंने वर्णन किया इसमें। तो वो दशहरा का 10 पापों को हर लेती हैं, इसलिए वो दशहरा है। तो इसलिए ऐसा वर्णन मैंने रक्षक गंगा में सब मिला के किया है। दशहराम दश पाप विनाशिनी धरणी मानयति द्रुत गामिनी दश मुहूर्त युता दशमी ततो दशहरेति जनै परिगीयते। माने दशहरा श्री गंगा जी 10 पापों का, कायिक वाचिक मानसिक मिला के जो 10 पाप हैं उनको हरती हैं। और जेठ मास की 10वीं तिथि के दिन उनका अवतरण होता है ना, इसलिए उनका नाम है दशहरा। ये स्कंद पुराण में आया है। ये तो श्लोक तो मैंने बनाया है, लेकिन ये विषय आया है स्कंद पुराण में। और उसके बाद बहुत ही सुंदर दशहरा स्तोत्र है। नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः करके बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। और एक जगह स्तोत्र में
बहुत ही सुंदर तरीके से उनको नमस्कार किया है। नमस्ते विश्वमित्रायै रेवत्यै ते नमो नमः। अब ये पंक्ति मुझे बहुत प्रभावित करती है। श्री गंगा जी विश्वमित्रा है। ऐसे आप देखिए तो हर का इष्ट दूसरा होता है। मुसलमानों का दूसरा है, ईसाइयों का दूसरा है, यहूदियों का दूसरा है, हिंदुओं का दूसरा है, सनातन वैदिक धर्मियों का दूसरा है। और सनातन वैदिक धर्म में भी हम लोग अलग अलग पंचदेवोपासना है, शिव हैं, दुर्गा हैं, शक्ति, ये सब करते हैं। लेकिन श्री गंगा जी से किसी का विरोध नहीं है, वो विश्व की मित्र है जी। इतना सुंदर स्कंद पुराण गंगा जी को महत्व दे रहा है। और धन की देवी है वो। धन की देवी इसलिए है कि उसके जल से संपूर्ण सस्य समृद्धि प्राप्त हो रही है जी। सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। देखिए अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे, अगर श्री गंगा जी का शुद्ध जल हम लोगों को मिले तो कोई रोग होगा ही नहीं। अमृत रूपी जल को पान करने से समस्त रोगों का निवारण स्वयं ही हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इतनी बड़ी महौषधि जो है, जाह्नवी तोय औषधि जाह्नवी तोयम है, जाह्नवी का जो जल है उसको हम लोगों ने आज विष बना दिया है। और हम लोग दुनिया भर की दवा खाते हैं, नहीं तो गंगा जल पीने वाले को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वास्तविक जो गोमुख में जो गंगा जल है जो निकल रहा है वो कम से कम 1994 में हम गोमुख गए थे और वहां से मैं वो जल लाई हूँ, अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे अमृत जल का मुझे कभी कभी बहुत अंदर से व्याकुलता होती है कि हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि अमृत को विष बना रहे हैं जी। तो कभी मिल जाता है तो मैं अपने यहाँ सहस्रार में उसको स्थापित कर लेती हूँ। और उसके जल, उसकी जो मिट्टी कोई मिली थी कहीं हम लोग को, उसको रोज तिलक लगाती हूँ, ये कह के त्वदीय ऐसा अमृत स्ना मम हरतु कृत्स्नामपि शुचम, ये तुम्हारी मिट्टी मेरे संपूर्ण शोक को दूर कर ले जी। तो ऐसी श्री गंगा जी है, ऐसी मन श्रद्धास्पद है श्री गंगा जी। इसका वर्णन वो करते हैं, स्कंद पुराणकार करते हैं और कहते हैं मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, ये वहीं आया है जी। और पद्म पुराण में आया है गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम च गच्छति, ये पद्म पुराणकार ने कहा है। और ब्रह्म वैवर्त पुराणकार तो श्री गंगा जी को माने अनेकों प्रकार से उन्होंने श्री गंगा जी का वर्णन किया है। वहां एक जगह राधा महोत्सव हो रहा है जी। और श्री कृष्ण वहां बैठे हैं और शंकर जी गए हैं उस महोत्सव में, सब जाते हैं जी, जी। तो शंकर जी भी गए हैं, सब देवता बैठे हुए हैं सब। तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम जो है आप गाना गाइए। उन्होंने इतना मधुर गाया, इतना मधुर गाया कि श्री हरि उसका आस्वाद करते करते पानी हो गए और वही जल गंगा जल हुआ। इसका वर्णन है गोप गोपी समाकीर्ण राधोत्सवे शंभु संगीत माधुर्य सुस्वादिते अप्रकेतः तरंगायितः प्रेम रूपोच्युतो भूच गंगापयः अप्रकेता द्रवः संतरंगायितः प्रेम रूपोच्युतो भूच गंगापयः। अप्रकेत सलिल जो है वह प्रकेत सलिल होकर के गंगा के रूप में आ गया। माने परम ब्रह्म परमात्मा का जो निराकार तत्व है वो अप्रकेत है जी। और उसका सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाना प्रकेत है। यही श्री गंगा जी का बात वो है कि श्री गंगा जी क्या है, प्रेम तत्व श्री गंगा जी। जो इसको समझ जाए, इस प्रेम तत्व को जो समझ जाए तो वो गंगा के रहस्य को समझ सकता है। इसीलिए किसने समझा, शंकर जी ने समझा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वाम भागस्तनो दक्ष पुत्र्या हृतः तो शिरस्यादृता प्रेम सारा धूनि। प्रेम ही उनका सार है। श्री गंगा जी का जल जल नहीं है, श्री गंगा जी का जल प्रेम है जी। प्रेम द्रव है, ब्रह्म द्रव है। और उसको भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया। क्यों?
अप्यतिक्रम्य तर्कं यथा राजते चेतसः शुद्ध दाक्षिण्य भावो यथा। जहाँ तर्क शांत हो जाता है वहाँ चित्त का जो शुद्ध दाक्षिण्य भाव है वो सुशोभित होता है। तो श्री गंगा जी अबाध दाक्षिण्य की दुहिता है। तर्क से ऊपर की चीज है वो, तर्क से उनको नहीं समझा जा सकता, उनको अनुभव किया जा सकता है। ऐसी श्री गंगा जी भगवान शंकर की प्रेयसी बनी है। और वैसे भी आप देखिए तो वो प्रेम द्रव बह रहा है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्रेम द्रव जो है वो अगाध है और सदा रहने वाला है। कैसे? आपको क्रोध आएगा, बहुत देर तक आप क्रोधित नहीं हो सकते, थोड़ी देर आपका क्रोध उफान करेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। आपको लोभ आएगा, ये चीज मैं ले लूं करके, फिर थोड़ी देर बाद वो शांत होगा। आपके अंदर कामना जागेगी, थोड़ी देर के बाद वो शांत होगी, है ना। मद आएगा, अहंकार बैठेगा, वो भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मात्सर्य भी बहुत, लेकिन प्रेम सदा रहेगा। कैसे? जैसे गंगा जी के जल के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो जल जंतु हैं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर दिखते हैं, फिर वो अपने लहरों में समेट लेती है। तो प्रेम की जो लहर है वो लहर इन समस्त जो नक्र चक्र इनको कहा जाता है, 6 प्रकार के जो घड़ियाल उड़ियाल हैं, ऐसे जल काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड नक्र चक्र कहा जाता है इनको। तो षड नक्र चक्रों को जिस प्रकार श्री गंगा जी की लहरें हमेशा अपनी तलहटी में दबा के रखती हैं, वैसे ही प्रेम की जो धारा है वो इनको दबा के रखती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को। तो श्री गंगा जी प्रेम सारा है, अबाध दाक्षिण्य की दुहिता श्री गंगा जी हैं और चैतन्य के आलोक की वो नदी है। जो उनको ये समझ जाए, समझा है लोगों ने, जिन्होंने लिखा है उन्होंने तो समझा ही है, पुराणकारों ने भी समझा है, आदि शंकर ने समझा है, जगन्नाथ ने समझा है। जगन्नाथ कहते हैं विशुद्धम यत्तत्वम सुर तटिनी तत्वम न विषय। कहते तुम्हारा जो तत्व है उसको कोई नहीं जान सकता है। इस प्रकार से उन्होंने निर्गुण निराकार का वर्णन वहां भी किया है। तो श्री गंगा जी के 3 स्वरूप हैं, एक निराकार, एक नराकार और एक निराकार। इसका वर्णन एक श्लोक में है, चिदानंदा संवेद भव भय विनाशेति चतुरा निराकारा नित्या श्रुतिभिरपि न ज्ञात विषया नराकारा भूत्वा अवतरति कदाचित् भुवि परा अहो निराकारा सरस रस धारा विजयते। तो श्री गंगा जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो निराकार है जी। और अधिदैवत रूप उनका नराकार है, मकर वाहिनी के रूप में हम लोग देखते हैं। देखिए सब मूर्ति कलाएं मकर वाहिनी के रूप में है, तो यह उनका नराकार स्वरूप है। और निराकार स्वरूप तो उनका सरस रसधार के रूप में प्रवाहमान है, उसकी तो क्या कहने। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर वाहिनी गंगा का महत्व काशी में विशेष क्यों माना जाता है? देखिए, उत्तर शब्द का अर्थ इन्होंने किया है उत्तरयति संसार सागरात। शब्द कल्पद्रुम कह रहा है जी, शब्द कल्पद्रुम कह रहा है उत्तरयति संसार सागरात इति उत्तरः। उत्तर माने ऊर्ध्वलोक की ओर उन्नयन करना, उत्सर्ग उन्नयन के अर्थ में आता है हम लोग के यहाँ जी, ऊंचा उठाने के अर्थ में आता है। कोशकार भी यही बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वलोक की ओर, श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाला। तो श्री गंगा जी जब वहां से सीधे आई हैं मिर्जापुर से, और अगर वो सीधे जाती तो सीधे जो है वो उधर पूर्व की ओर चली जाती, लेकिन वो उधर ना जाके काशीराज के किले से ऐसे मुड़ गई हैं, उत्तर की ओर मुड़ गई जी। क्योंकि वो शिव से मिलना, शिव उनके परम प्रेम आस्पद है, परम प्रिय है, शिव की प्रेयसी है वो जी। तो वो अपने प्रियतम से, अपने पतिदेव से मिलने के लिए उनकी नगरी में आ रही है। देखिए, ऐसा है कि उसको साहित्यिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वस्तुतः यही है कि वो जो मोक्ष प्रदाता, तारक मंत्र देने वाले जो शिव हैं, उन शिव के मंत्र को जीवात्मा के कान में वो सुना रहे हैं
तो वहां उसको तृप्त करने के लिए, उसको आप्त व्याप्त करने के लिए श्री गंगा जी उत्तर वाहिनी होकर के मणिकर्णिका घाट तक आ रहे हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट तक। तो इसलिए उन्होंने उत्तर दिशा को चुना है, क्योंकि उनका उद्देश्य सागर के 60,000 पुत्रों को सदगति प्रदान करना, किसी उद्देश्य से आई है वो। वो ऐसे ही खाली सामान्य नदी की तरह फूट फाट के नहीं आई है, वो एक महान उद्देश्य को लेकर के आई हैं। और सबसे महान उद्देश्य इस जीवात्मा का मुक्ति प्राप्त करना ही है जी। त्रिविध दुखों से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुखों से हमको छुटकारा कैसे मिले, इस छटपटाहट में ही, इस आविद्यक तमस से वो उज्जवल आलोक की ओर जाने के लिए ही जीवात्मा की नियति है। चाहे वो कभी जाए, कितने अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम, चाहे कितने उसको जन्म लेने पड़े, लेकिन अंतिम उसका लक्ष्य तो वही होता है। और श्री गंगा जी परम कृपा करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ करके काशी को धन्य कर रही हैं। और अपने पतिदेव के ऊपर साहित्यिक दृष्टि से अगर कहिए तो मैं सुना दूं। जी जी जरूर। प्रेयसी धूर झटे साभिलाषावती, प्रेम पूर्णम समादाय निरात्मकम, शांत झंकारशीलै पदै कोमलै विचिरूपै प्रविष्टाथ वाराणसी। श्री गंगा जी जो है भगवान की प्रेयसी हैं, और वे बहुत ही धीरे धीरे, जैसे कोई बच्ची ससुराल जाती है जब, तो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के नहीं जाती है, धीरे धीरे पैरों की पाजे बजाती हुई जाती है, वैसे ही वो लहरों से झंकार करती हुई उसमें प्रविष्ट हो रही हैं और अपने पति के घर को देख रही हैं। क्रोश पंचात्मकम शंभु भक्ति प्रदम, पश्यति ब्रह्म विद्यानिकेतम शुभम। ऐसी काशी है जी, है ना, जो कि पंचक्रोशात्मिका है और शंभु की भक्ति देती है। और चिंतने शास्त्र तत्वम मुखे कीर्तनम, मन्यते यत्र मृत्युः परम मंगलम। जी। तो ऐसी जो काशी है, उस काशी को देखने की उत्सुक है श्री गंगा जी, है ना, जहाँ की हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ऐसा कीर्तन होता है जी। एक मैंने अभी प्रेमचंद्र के कहानियों पर अनुवाद किया है, सोजे वतन, जो बैन हो गई थी उस समय, तो उसमें एक कहानी है, यही मेरा देश। तो वो व्यक्ति अमेरिका में रहता है और उस सब प्रकार के धन धान्य से पूर्ण होता है, बहुत सुंदर पत्नी उसका प्रेम करने वाली है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसके नाती पोते अच्छे हैं, फिर भी वो आता है अपने भारत को आता है। और उसके बाद वो देखता है कि जो हमारा पहले सब था निवास घर, सब बदल गया है, कुछ यहाँ नहीं है, सब कुछ लेकिन तब तक उसको सवेरे 4 बजे सफेद कपड़ा पहने हुए, हाथ में कमंडलू ली हुई महिलाओं का गाना सुनाई देता है, भजन सुनाई देता है। तो भजन जब उसको सुनाई देता है तो वो जो है तुरंत ही उनके पीछे दौड़ता है, और जैसे जैसे वो लोग गंगा जी के तट पर जाती हैं वैसे ही वो जाता है, और फिर वहीं पर वो भी स्नान करता है और कहता है अयम, यही मेरा देश, यही मेरा वतन। उसका मैंने अनुवाद किया है, अयम एव मे देशः। और जो है वहीं पर फिर अंत में कुटी बना करके रह के अपने जीवन यापन करता है। उसके घर के लोग बुलाते रहते हैं लेकिन वो नहीं जाता। तो कहते का यही है, चिंतने शास्त्र तत्वम मुखे कीर्तनम। तो मुख में कीर्तन, शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते हुए बनारस के लोग घाटों पर स्नान करते रहते हैं और अपना जो है आनंद मनाते रहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसी को ही पर्याप्त समझ के जीवन यापन करते हैं। तो ये काशी का, इसलिए श्री गंगा जी उत्तरण करने के लिए काशी जो आता है, देखिए उसका अपने आप ही, अगर वो सही दिशा में चल रहा है तो उसका अपने आप ही उसके चित्त की उत्तरण ऊपर की ओर उठता जाता है, उसकी चेतना उठती जाती है। मूलाधार से चेतना से सहस्रार तक ऊपर उठने का जो कार्य है वो उत्तरण करता है, उत्तर दिशा करती है। तो इसलिए श्री गंगा जी
उत्तर दिशा की ओर बह करके जीव का कल्याण करने के लिए काशी में पधारी हैं। महोदया, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंचगंगा घाट का नाम पंचगंगा क्यों पड़ा? क्या वास्तव में 5 नदियां यहाँ मिलती हैं? ऐसा है, देखिए, जैसे जब मैंने एक जगह वहां राम गंगा का, मैं जब रक्षत गंगा का की रचना करते समय हिमालय का यथा संभव मैंने अवलोकन किया है, तो राम गंगा के उत्स को देखने के लिए भी मैं गई। एक चौखुटिया जगह है, वहां से वहां नीचे उतरते हुए हम लोग चारों धाम की यात्रा करके आ रहे थे, तो चौखुटिया, तो वहां पर वो राम गंगा एकदम छोटे से नल की तरह थी, ऐसे ऐसी पतली थी। और फिर देखा कि कितनी कितनी धाराएं उससे मिल करके, जरा सा नीचे देखा पहाड़ से तो वो पूरी नदी दिखने लगी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, वो अंतः सलिलाएं होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं पर्वत से निकलती हैं, वो अंदर अंदर बहती है। हमारे यहाँ भी एक धारा है जिसको मैंने वर्णन किया अपने यहाँ, वन देव्या वरम नूनम वृक्ष मूलाच्च निश्रितम, वो उसी जल को हम लोग पीते हैं। तो वह भी कभी कभी अंतर सलिला हो जाती है, अंदर घुस जाती है। तो जरूर गंगा यमुना सरस्वती, गंगा और यमुना को तो कहते ही हैं, गंगा यमुना तो मिल करके ही आ रही है मिर्जापुर, वहाँ प्रयागराज से, और सरस्वती भी अंतर सलिला होके वहाँ आ रही है। और धूत पापा और किरणा, ये 2 नदियों को भी कहते हैं कि वो अंतर सलिला होकर के आ रही हैं, ये माना गया है। और पहले आई होंगी, आजकल तो सब चीजें ही भूगोल बदल गया ना। और मैंने ये गोदौलिया से जाती हुई जो नदी है घोड़ा घाट पर मिलती है, वैसी एक धारा देखी है बचपन में, ऐसा मुझे याद आता है। अब वो सब दब गई, सब दुनिया भर का नगर निगम का सब बन गया, तो धाराएं तो अंदर रहती हैं, अंतः सलिला धाराएं रहती हैं, ऐसा हमको वहाँ पहाड़ में भी देखने को मिलता है। तो अवश्य वहाँ 5 नदियां रही होंगी। और चक्र पुष्करणी जो तीर्थ है, इस समय चक्र पुष्करणी सूख गया है नहीं तो उसका जल तो कहाँ से आता है, गोमुख से या मानसरोवर से कहा जाता था, तो आता होगा जरूर। पृथ्वी न है, ये पृथ्वी है, हिरण्यगर्भा वसुंधरा कहाँ से कहाँ पहुंच रही है कौन जाने। जब पुराणकार ने लिखा है तो हम तो विश्वास करेंगे कि जरूर वहां होगी, इसीलिए उसका नाम पंचगंगा घाट है। और ईश्वर गंगी भी घाट तालाब जो है उसको भी गंगा कहते हैं। वंदे काशीम गुहाम गंगा, वो गुहा गंगा है, ईश्वर गंगी तालाब को कहा जाता है यहाँ की, है ना। विश्वेशम माधवम ढूंढिम दंड पाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानी मणिकर्णिका। तो गुहा गंगा जो है ईश्वरी गंगी के तालाब को बताया है इतिहासकारों ने, काशी के इतिहासकारों ने। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जहां गंगा की उपस्थिति को भी, महोदय आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट जहां गंगा की उपस्थिति मृत्यु को भी पवित्र बना देती है, इन घाटों का आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, ऐसा है जैसा मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग, ये शिव की नगरी है और शिव का अर्थ अगर आप देखिए तो शिव का मतलब है कल्याण, जो कल्याण करता है। तो इसलिए शिव कुछ भी सजावट नहीं करते। जो व्यक्ति दूसरे के लोक कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर देगा, वो अपने को कहाँ सजाता फिरा चलेगा, उसको टाइम ही नहीं है सजाने का, समय ही नहीं है ना। तो जैसे सूर्य जो है तपता रहता है संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने के लिए, वैसे ही शिव जो है वे जीव मात्र के उद्धार की परिकल्पना से मणिकर्णिकेश्वर बन के बैठे हैं। और वो वहां लपेटते क्या है, जो चिता जलती है उसका जो भस्म है वो अपने ऊपर लपेटते हैं, अपने ऊपर उस भस्म को लपेट करके उसका प्रतीक क्या है कि वो चिन्मय है। चिन्मय जो है मृण्मय को भी चिन्मय बना रहा है। भस्म तो मिट्टी न है, माने प्राण चले जाने के बाद शरीर भी मिट्टी है, वो भस्माकार हो गया है। उस भस्म को चिन्मय जो शिव हैं अपने ऊपर लपेट ले रहे हैं, अपने ऊपर लगा ले रहे हैं, लगा करके उसको भी अपना सायुज्य प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी चैतन्य, उसको भी चैतन्य बना रहे हैं। यही तो मुक्ति है। एक माने बिंदु चैतन्य सिंधु चैतन्य में जब मिल जाता है तो मुक्ति है। तो श्री गंगा जी मणिकर्णिका घाट पर आकर के उस मणिकर्णिकेश्वर की कृपा से, और वहां पर जो है वो श्री गंगा जी भी वहां साथ देती हैं, क्योंकि श्री गंगा जी स्वयं ही चैतन्य प्रवाह हैं।
तो संपूर्ण चैतन्य प्रवाह जो है, जो चैतन्य नहीं है उसको भी चैतन्य बनाने की प्रक्रिया दोनों जगह कर रहा है, यहाँ भी हरिश्चंद्र घाट में भी और मणिकर्णिका घाट में भी। ऐसा ही इसका विज्ञान समझ में आता है। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई आप किसी प्रकाशशील व्यक्ति, प्रकाशशील वस्तु के सामने जाइएगा, आप खुद प्रकाशित होइएगा। अगर आपके ऊपर कोई इस लाइट का फोकस आपके चेहरे पर पड़ेगा तो आपका चेहरा प्रकाशित होगा। तो उसी प्रकार से जो चैतन्य है, उस चैतन्य, एक वो चैतन्य है और दूसरी श्री गंगा जी चैतन्य है, चित प्रवाह है उनका। श्री गंगा जी चिदवारी है, चैतन्य रूपी जल है उनके पास में। तो चैतन्य मिलकर के तत्त्वम असि की तरह से चैतन्य और चैतन्य मिलकर के जो चैतन्य नहीं है उसको भी चैतन्य बना रहा है, और चैतन्य बना करके अपना तत्स्वरूप बना करके शिव स्वरूप बना देता है। शव को वह शिव स्वरूप बनाता है, और श्री गंगा जी के धारा में वो उसकी जो मिट्टी बहती है वो भी उसको चैतन्य प्रवाह में लाती है। तो ये उन दोनों की, जैसे मैंने कहा कि त्रितई है, काशी शिव और श्री गंगा त्रितई है, अर्थात वो चैतन्य के ही तीन स्वरूप हैं। काशी भी चैतन्य है, शिव भी चैतन्य है और श्री गंगा जी भी चैतन्य है ना। श्री गंगा जी का, गंगा शब्द का अर्थ क्या है? गमयति प्रापयति भगवत पदम या शक्ति सा गंगा। गंगा एक शक्ति है, गंगा कोई जल नहीं है जो आप जल देख रहे हैं। गंगा क्या है? शक्ति है। और शक्ति जो है वो अपने शिव के साथ संपर्क करती है, और शिव और शक्ति मिलकर के क्या काम करते हैं? वह जो मिट्टी है उसको भी, मृण्मय को भी चिन्मय बनाने का कार्य कर रही है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। वैसे तो बड़ी लोकोत्तर कल्पना है, मैं क्या कर सकती हूँ कि सही है कि गलत है। महोदया, आपसे आगे मैं जानना चाहूंगा कि आपने रक्षत गंगाम महाकाव्य में गंगा को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है? धार्मिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक? देखिए, ऐसा है, जब भगवत कृपा से कविता बनती है, मैं तो कोई कवयित्री नहीं थी, विशुद्ध रूप से मैं दर्शन की विद्यार्थी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब लिखूंगी। तो हमको लगता है कि श्री गंगा जी ने हेतु की अनुकंपा मेरे ऊपर की है। मुझे, मैं कभी कभी बैठ के अकेले में उनको याद करके बहुत मतलब भावुक हो जाती हूँ कि माँ, इतने विद्वान थे, इतने सब लोग संस्कृत जानते थे, तुमने मुझको ही क्यों चुना? ये उनकी जो हेतु की अनुकंपा मुझे उन्होंने दी, उससे जो है रक्षत गंगाम को जो है मैं साहित्यिक, संपूर्ण काव्य शास्त्रीय जो उसके मानक हैं उनको लिया गया। तो साहित्य के भाव भूमि पर भी वो है, सांस्कृतिक भाव भूमि पर भी है और पर्यावरणीय तो है ही है, और चौथा क्या पूछ रहे हैं? धार्मिक। चारों अपने स्वतः ही अपने आप को संवलित हो जाते। सांस्कृतिक भी, सांस्कृतिक क्योंकि विराट नदी संस्कृति की गाथा है श्री गंगा। श्री गंगा जो है नदी संस्कृति की प्रतीक है, और भारत की सांस्कृतिक धरोहर है श्री गंगा। आप अगर भारत को जानना चाहते हैं तो गंगा के बिना कुछ नहीं समझ सकते। भारत ही गंगा है, गंगा ही भारत है। अगर वो कह दिया ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अगर गंगा रहेगी तो भारत रहेगा, गंगा नहीं रहेगी तो भारत नहीं कहलाएगा। तो इसलिए सांस्कृतिक चेतना भी है, राष्ट्रीय चेतना भी है। इसमें राष्ट्रीय चेतना बहुत बड़ी है, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे राष्ट्रीय चेतना है, और सांस्कृतिक चेतना है, और साहित्यिक चेतना है, और शास्त्रीय संदर्भ है, और धार्मिक तो है, ये धर्मद्रव्य वो है ना। जैसे मैं वहां पर ये कह रही हूँ, पर्यावरणीय तो बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रारंभ में ही मैं उसको वहीं पर कह रही हूँ कि तुम्हारे बारे में तो सब कुछ जो है बड़े लोगों ने कहा है, मैं क्या कहने जाऊं। बड़े बड़े कोविदों ने, विद्वानों ने तुम्हारी महिमा का गान किया है, लेकिन किंतु अद्य अप्रचुर प्रदूषण हतां दृष्ट्वा तनादः स्वतः गंगां रक्षन्तु
रक्षत रक्षते वचनै रुद्गिर्यत्यन्त स्थितः। हे माँ, जो तुम प्रचुर प्रदूषणों से इस समय तुमको मैं देख रही हूँ नष्ट होती हुई, उससे मेरे अंदर का जो दुख है, जो चित्कार है, वो गंगाम रक्षत, रक्षत गंगाम, रक्षत गंगाम माने रक्षत गंगा माने रक्षत गंगा की रक्षा करो। यूयम गंगाम रक्षत, तुम सब गंगा की रक्षा करो जी। ये पुस्तक का नाम इसीलिए पड़ गया। तो ये पर्यावरण की जो अंतर्वेदना थी, इसलिए उसको मैंने लिखा है अमृतांबुमयी गंगाम दर्शम दर्शम प्रदूषिताम मर्मांत वेदनोद्भूतः शोकः श्लोकत्वमागतः। मैंने जो मर्म भेदी जो दर्द हुआ है उसके अमृत को विष बना दिया। बताइए इस ये जो मर्म भेदी मर्म को भेदा है, वही शोक ही श्लोक बन गया है। तो पर्यावरण का तो इसमें सारा पर्यावरण को ही लेकर के है, और पर्यावरण को समेटते हुए जो जितना मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है, साहित्याचार्य भी किया है, और मैंने शास्त्र के जो ऊंचे मानक हैं काव्य प्रकाश भन्यालोक रसगंगाधर, इनका अच्छे से गुरु मुख से श्रुत है मेरे द्वारा। और उसके बाद जो है तो काव्य शास्त्री हो गया, और साहित्य का जो फ्लेवर आना चाहिए वो है, और धार्मिक श्री गंगा जी के जो धर्म से संबंधित तत्व हैं उनको मैं बता ही रही हूँ। और सांस्कृतिक तो भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्रतिनिधि श्री गंगा जी है। तो इसलिए इन सब चीजों को समेट करके अपने आप ही वो हो गया, क्योंकि हृदय से निकला है तो वर्णना में सब चीज अपने आप ही आ गई है। हिमालय स्वयं ही संस्कृति का प्रतीक है, और राष्ट्र का सजग प्रहरी है। हिमालय का भी वर्णन इसमें आया है, बहुत लंबा हिमालय का वर्णन आया है। और राष्ट्रीय चेतना की जहाँ बात है, 3:30 बजे रात को एक गीत बन गया, गंगा मातरम रक्षत गंगाम रक्षत गंगाम रक्षत गंगा मातरम। बहुत बड़ी कविता है। उसको करने के बाद मैंने सोचा, अरे ये तो वंदे मातरम की तरह हो गई। अगर वंदे मातरम ने जिस तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाते हुए परतंत्र भारत को स्वतंत्र करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उसी प्रकार से अगर ये जो है गंगा का जो चेतना गीत है, ये अगर कोटि कोटि कंठों से निकल जाएगा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि गंगा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी। तो ये गंगा जैसी महान धाती को जो विश्वमित्रा है और धन की देवी है, रेवत्यै ते नमो नमः, धन की देवी है, सुख और समृद्धि और शांति की देवी है, तो वो राष्ट्र के लिए कितनी बड़ी धरोहर है, कितनी बड़ी ऊंची पूंजी है हमारी। और कहीं है क्या? नहीं। हाँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इतनी बड़ी पूंजी, ये तो राष्ट्रीय चेतना को भी तो जागृत कर रही है। तो रक्षत गंगाम राष्ट्रीय चेतना का भी महान ग्रंथ है। एक ने मुझसे किसी के उसमें तंज कसा कि क्या वो समझेंगे रक्षत गंगाम को, तो मैंने उत्तर दिया उसको कि रक्षत गंगाम भाव समाधि में लिखी गई है। रक्षत गंगाम काव्य का प्रणयन भाव समाधि में हुआ है। जिसको इसको समझना होगा उसको स्वयं गंगा बनना होगा। उसको यह उत्तर लिख करके दिया मैंने कि जिसको इसे समझना होगा उसको स्वयं गंगा बनना होगा, सब लोग इसको नहीं समझ सकते, यह उत्तर दिया। तो वो चीजें सब आई है, उसमें सब चीजें आई हैं, वही लिखवाई है, हम थोड़ी लिखे हैं। वो गंगा जी अपना लिखवाई है, वो जाने, हम नहीं जानते। हम तो केवल निमित्त मात्रम बहुत सब वैनायकम प्रकुर्वाणा रचया मासवानरम की तरह हमको कुछ आता ही जो नहीं था। इतना बड़ा काव्य जो है हमारे बस का है, वो वही अपना लिखवाएंगे। उन्होंने जैसा हमको माध्यम बनाया, इसमें हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे पास कोई भी चीज अप्राप्तव्य नहीं है। श्री गंगा जी ने इतनी जो कृपा की है, उससे मेरा ये जीवन तो तर ही गया। अगर वो मुझे मुक्ति देंगी तो देंगी, नहीं देंगी तो अपने लहर में कहीं कोई पत्थर वत्थर बना देंगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करती रहती हूँ कि तुम मुझे मत देना, मोक्ष मत देना, लेकिन अपनी लहर में कहीं छिपा लेना, एक पत्थर ही बना देना
क्योंकि मैंने वहां गोमुख में देखा, शूद्रोपला गंग जले निमग्ना शिव स्वरूपा सुहिता सुधा भी। गोमुख में छोटे छोटे पत्थर उनके जल में डूबे हुए हैं, तो वो शिव स्वरूप हो गए हैं, अमृत पी रहे हैं वो है। गंगा कृपा वंचित जीव जातान पंके नीलीना निव भावयन्ति। तो जो लोग गंगा की कृपा नहीं पाए हैं तो वो जैसे कीचड़ में धंसे हुए हैं जी। तो उनको वैसा गंगा समझ रहे हैं वो, और अपने को समझ रहे अरे वाह हम पत्थर हैं तो क्या हुआ, हम तो शिव स्वरूप है। तो श्री गंगा जी ये कृपा करें पत्थर ही बना दें। तो ऐसा ही है विचार, मतलब प्रार्थना है उनसे। जी। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी गंगा को केवल आस्था नहीं जिम्मेदारी से भी देखें, इसके लिए साहित्य कैसे मदद कर सकता है? ये मैं अपने साहित्य से आपको मदद दिखाती हूँ। जी। अभी आपने देखा कि कुंभ हुआ था जी। आपने देखा ही, ये विगत जो हुआ है जनवरी से माघ मास में से लेकर के पूरा हुआ ना जी। तो संपूर्ण विश्व वहां समय आ गया जी। कितनी बड़ी आस्था श्री गंगा जी में रही होगी कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर के गरीब से लेकर अमीर से लेकर के और राजनेताओं से लेकर सब पहुंचे वहां। जी। तो उसमें मैंने एक लिखा है, वो साहित्य के माध्यम से क्या कहना चाह रही हूँ ये आपको सुना रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है कुंभ स्नानम। भो भो कुंभ स्नानार्थिनः आयान्ति भवन्तः कोटि कोटि संख्यायां मम तटे स्नान्ति मुदा मे जले सुदृढ़ं विश्वासम् आदाय मम मोक्ष प्रदायित्वम् अधिकृत्य किन्तु हा नाहम् इदानीम् अस्मि गंगा केवला मलापगा विशापगा तत्र भवतां मलवाहिनी नलिका कथं ददामि मोक्षं किं भवद्भिः चिन्त्यते एकवारम् अपि मद्विषये जातास्मि प्रकृष्टं दूषितेति हा विशापगा ददाति कुष्ठ कर्कट रोगान् न मोक्षम् अतएव प्रथमं मां मोचयतु प्रदूषणैः मलैः पापैः येनाहं स्वच्छीभूय भविष्यामि अमृतवाहिनी पीयूष स्रोतस्विनी संसरण संहारिणी मुक्तिदायिनी तदाहं भविष्यामि गंगा तदा एव सार्थक्यं स्यात् अवगाहनं मे जले शक्यते लब्धुं ज्ञानं मुक्तिः भुक्तिः चिद आनंदो ही। भो भो मे पुत्राः विचारकाः नेतारः शासकाः शिक्षकाः समाजसेविनः साधवः युग प्रवर्तकाः नास्ति समयोऽयम् अमृत स्नानस्य कालोऽयं विचारणायाः कथं स्यात् मे रक्षा इति स्वकर्तव्य पालनस्य स्वमातुः सम्मानस्य। यह आज की पीढ़ी को संदेश है। जी। ये थोड़ा सा हिंदी में बता दें। हिंदी में यह कह रही हूँ कि कुंभ स्नान में तो सब आ रहे हैं जी। क्या सोच के कि हम अमृत, वो एक बताया कि मुहूर्त है कितने 144-46 साल बाद आया है जी। उस समय हम उस जल में स्नान करेंगे जी। ये तो हम सोच सोच के सब लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी जो है ये सोचा कि हमने जो है इसको, यहाँ तो गंगा है ही नहीं। गंगा को अभी एक साक्षात काशी करके मेरे पास आया है तो बता रहे हैं कि गंगा को तो चूस लिया गया है जी। हरिद्वार से ऊपर ही चूस लिया गया, उसको टेहरी बांध में बांध दिया गया। वहां गंगा का जल कहाँ है कि जो तुम लोग इतना जा रहे हो वहां पर, है ना? जी जी। तो तुम मोक्ष प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, पुण्य प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं तो मलवाहिनी संवाहिका तुम्हारे कचरे को धो रही हूँ, तुम्हारा जो सीवेज है उसको मैं धो रही हूँ। मैं कहाँ गंगा हूँ? पहले तुम अपना कर्तव्य पालन तो करो, मुझे गंगा तो बनाओ, तब तो तुम मेरे में स्नान करोगे तो पाओगे। यही अर्थ है इसका कुंभ स्नानार्थियों के लिए, सबके लिए ये कहा कि श्री गंगा जी को, अब जैसे मान लीजिए आरती करते हैं, एक कैंसर की मरीज को आप जो है सजा बजा के, मान लीजिए कोई महिला है
आपके घर में कैंसर की मरीज है, अब उसको करवा चौथ का खूब सुंदर पहना करके उसका आरती उतारिए, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। उसको तो उस समय दवा चाहिए ना, कैंसर के से निजात पाने के लिए दवा चाहिए, उसको करवा चौथ का वो सुंदर साड़ी थोड़ी ना चाहिए, है कि नहीं जी। तो इस समय आप इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनके ये कर रहे हैं, उनके कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रोग है उसको दूर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उसका वो होगा? यही गंगा जी कह रहे हैं कि अपने ही सर्वनाश को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। कालक्रम से तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। गंगा जी स्वयं अपने को तो शुद्ध कर ही लेंगी। गंगा जी बड़ा रो रही हैं। देखिए 80 पर जब आई हैं और देखती हैं कि मेरी 80 नदी जो है सीवर लाइन बन गई है, तो वो गंगा जी वहां पर विश्वनाथ को पुकारते हैं, क्योंकि मनुष्य नहीं कर सकता, उनको मालूम है। वहां वर्णन मैंने किया है कि रक्ष वाराणसी नाथ विश्वेश्वर त्राहि पाहीति रोदित्य सौव्याकुला। वो रोती है और कहती है कि अब अपनी जटाओं में मुझे समेट लो, अब यहाँ रहने का मेरा बस नहीं है, अब मलिनता जो है मेरे लिए असह्य हो गई है। तो श्री शंकर जी कहते हैं, उनको समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, धीरता मत छोड़ो। तो कहते हैं चिति तरंग माला ऋतंभरे मम जटा सुते सुप्रवाहिता तव न नित्यता बाधिता क्वचित् कथमतोसि दीना प्रदूषिता। कहने तुम ऋतंभरा हो, तुम्हारी चैतन्य तरंग मालाएं तो मेरे जटाओं में पहले ही से बह रही हैं, तुम्हारी नित्यता कभी बाधित नहीं होगी। ये सब कलयुग का समय आया है, ये समय चक्र है, ये समय चक्र आगे बढ़ेगा, तुम स्वच्छ हो जाओगी। लेकिन मनुष्य जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस तरस करके छटपटा करके मरेगा। जैसे अभी कोरोना में मरा, वैसे ही भयंकर महामारी का ग्रास बन करके अपनी संपूर्ण मानव सभ्यता को समाप्त कर देगा। फिर हम और तुम तो वैसे ही रहेंगे, है ना। वो कहते हैं फलमवश्य में स्वकर्मणः समुपभोक्ष्यते मानवः खलः। माने खल मानव जो है, दुष्ट मानव जो है, अपने कर्म का फल भोगेगा और स्वयं ही अपने किए हुए कर्म से स्वयं ही अपने को नष्ट कर देगा, सुंदों पर सुंद न्याय से नष्ट कर देगा। लेकिन तुम हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग नित्य हैं। तो मनुष्य को अगर बचना होगा तो करेगा, नहीं बचना होगा तो फिर देखा जाएगा जो होगा। नाश तो होना ही है, कली का नाश होगा ही। कली जब बहुत प्रचंड हो जाएगा, उस समय फिर होगा ही, कोई भगवान जैसा सोचे होंगे। अब अधर्म भी तो उन्हीं का पीठ है, भगवान का ही पीठ है। तो जैसा वो सोचे होंगे वैसा करेंगे, जैसा बिताएंगे वैसा हम लोग को बीतना है। लेकिन अगर ये सद्बुद्धि दें कि जब तक सांस है, प्राण है, तब तक अपना स्मरण कराते रहें, कोई भी संकट आए अपने को ना भुलाए ना, अपने को ना भुलाएं। फिर संकट में ही अगर ले जाएं तो ले जाएं। हमारा तो उम्र भी हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको और भी काशी में रह करके सेवा देनी है। अब जो वो कराएंगे, मैं तो देखिए, मैं तो केवल निमित्त मतलब हूँ, केवल ढोल हूँ। जैसे वो बजाते वैसे मैं बज जाती हूँ। मेरा अपना कोई कर्तृत्व अब है नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना लिखूंगी और ये करूंगी, इतना पढ़ूंगी। तो पहाड़ की थी जहाँ शिक्षा का कोई चेतना नहीं थी। लेकिन मेरी माँ इतनी दूर लाके हम लोग को इतनी तपस्या में लगा करके इतनी दूर पहुंचा दी। तो आगे भी जो वो करेंगे वो होगा। आगे क्या होगा इसका कोई चिंता मुझे नहीं है। केवल यही चिंता है कि जब तक मेरे सांस आते रहें, उनका स्मरण मुझे होता रहे। निद्रा समाधि स्थिति, सपने में भी मैं उन्हीं को सोचती रहती हूँ। तो निद्रा भी मेरी समाधि है। और जितना भी कार्य है सब भगवद अर्पण होकर के हो। और आप लोगों के साथ ऐसे हमको संसर्ग मिले, जैसे कि हमको आप लोगों से, बच्चों से जो है मुझे बड़ी ताकत मिलती है, युवा वर्ग से। क्योंकि युवा के अंदर ऊर्जा है ना, हम लोग की ऊर्जा समाप्त हो गई है। लेकिन भाग्य तो मेरा है कि युवा के अंदर ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से हम लोग ऊर्जास्वल होते हैं। आप लोग जब कहते हैं हम लोग करेंगे, अरे अभी तो आपको बहुत जीना है, अभी तो आपको ऐसे देना है, तो उससे अंदर बड़ी ताकत आती है।
और वैसे तो अब धीरे धीरे उम्र तो हो ही गई है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज गंगा प्रदूषण, अतिक्रमण और भावहीनता का शिकार है। काशी जैसे पवित्र नगर में भी इसका उत्तर हमें धर्म और साहित्य दोनों से कैसे मिल सकता है? ऐसा है कि चेताने के लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है जी। देखिए, यूके चौधरी एक नदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जी। उन्होंने बहुत कुछ पहले कह चुके हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने रक्षत गंगाम आंदोलन भी चलाया और वीरभद्र मिश्र जी का स्वच्छ गंगा आंदोलन भी था। तो लगातार तो बात हो रही है, लेकिन तब भी अभी वो चेतना आई नहीं है। इसका बड़ा दुख है। लोग अपने ही में मस्त हैं। अपने अतिक्रमण तो हो ही रहा है, अतिक्रमण को हटाने की भी सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। अतिक्रमण को हटाने के लिए कितना तो तोड़ चुकी है सारा, है ना, जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ रही है। और उसके बाद भी जो है, जो ये गंगा में जो नाले इत्यादि जो मिल रहे हैं उनका भी जो किया जा रहा है समुचित नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ, अभी काशी के बारे में आया था तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह से नहीं होगा, जैसा किया गया है वैसा नहीं होगा। पीवी राणा सिंह भी बहुत अच्छा उसका वो करते हैं और यूके चौधरी करते हैं। एक अमिताभ भट्टाचार्य का मैंने लेख पढ़ा था, वो लोग बता रहे हैं कि इस तरह में। और काशी को जो है इतना उथल पुथल तोड़ मरोड़ न करके नई काशी का निर्माण किया जाए, पुराने को ना डिस्टर्ब किया जाए, ऐसा कह रहे हैं लोग। लेकिन अब लोग बना रहे हैं और जिनके हाथ में है उनके पास वो विजन नहीं है और जिनके पास विजन है उनकी कोई सुनता नहीं है। हमारा रक्षत गंगा में कौन पढ़ता है? तो एक ने कही तो दिया कि वो समझेंगे क्या, ऐसा कहा एक ने हमको, किसी सत्ताधारी के लिए कहा। तो अब न तो किसी को पढ़ने का समय है, न समझने का समय है, न गंगा बनने का समय है, न उसको समझने के लिए तो गंगा न बनना पड़ेगा। इतना किसके पास समय है? तो अब देखिए, जैसा भगवान की जो इच्छा होगी उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। सब निराशामय है जी। सब कुछ होते हुए भी निराशामय है। और अगर कुछ प्रभु चमत्कार कर देंगे, कोई ऐसा महापुरुष फिर उत्पन्न होकर के नए सिरे से उठा देगा, और उठाएगा तब जब एकदम नष्ट प्राय होगा तभी। ऐसे अभी कुछ नहीं हो रहा है। कहने को हो रहा है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। महोदय, आपने काशी में रह करके जिस तरीके से माँ गंगा की सेवा दी, तो मैं चाहूंगा कि आप काशी में आपका अनुभव कैसा रहा, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि काशी अध्ययन की नगरी है जी। तो मेरा तो प्रमुख कार्य अध्ययन का ही था जी। तो मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, एक से एक बढ़िया गुरु मिले, जिन्होंने अकारण अहेतुकी करुणा करके मेरे को पढ़ाया, कुछ न लेकर के। मेरे पास कुछ था ही नहीं, वो मैं देती क्या उनको। और सब उन्होंने मैंने कायाकल्प कर दिया। आप सोचिए कि उन गुरुजनों ने मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन कर दिया। तो ये काशी में आने का मुझे बहुत आनंद है। बहुत मुझे लगता है कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ कि मुझे काशी ने अपने यहाँ स्थान दिया। तो अध्ययन के समय भी एक से एक गैलेक्सीज के साथ मैंने किया है। राष्ट्रपति सम्मानित विद्वानों से मैंने पढ़ा है, प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जैसे महान नैयायिक हैं, फिर पंडित विश्वनाथ शास्त्री दातार जी से पढ़ा है, और पंडित वायुनंदन पांडे जी से संपूर्ण साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया। और जब ये रक्षत गंगाम मैंने लिखना शुरू किया था तब मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम सारे महाकाव्य के लक्षणों को इसमें समाहित करो करके उन्होंने एक एक गाइड मुझे किया, तब ये महाकाव्य बना। तो ऐसे बड़े बड़े, और व्याकरण का भी अध्ययन किया पंडित काशीनाथ पांडे जी से। और ऐसे लोग मिले जिन्होंने मतलब बड़े प्रेम से, और एक गुरु जी जो हैं पंडित गजानन शास्त्री मुसलगांवकर जी, वो भी राष्ट्रपति सम्मानित है। उन्होंने तो मुझे ये लिखने के लिए प्रेरित कर दिया काव्य। मुझे काव्य लिखने नहीं आता था, उन्होंने बताया कि तुम इस तरह से बनाओ श्लोक, और 4 श्लोक बनाने के बाद मेरी अपने आप ही कविता की धारा फूट गई। तो इसलिए काशी तो मेरे लिए वरदान हुई, काशी वरदान हुई। और मैं जो है एक जगह गई थी, मैं छोटे छोटे श्लोक बना करके कवि गोष्ठी में गई थी, तो वहां पर एक समस्या मिली। तो मैंने सोचा कि मुझे जो है
बहुत सौम्य काव्य करना चाहिए मंच पर। तो एकाएक मेरे अंदर गंगा जी लहर मार दी। उन्होंने दिया था नच खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम का अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है। तो मैंने न तो इसको छोड़ सकता हूँ न तो इसको ले सकता हूँ। और गंगा जी मेरे अंदर लहर मार गई। मैंने पंकिलम हंत जातम तदेवाधुना पीयताम वा कथम हीयताम वा कथम, इस तरह से बना दिया कि जो जल जो है अमृत था, प्राण फूंकता था, संपूर्ण रोगों को नष्ट करता था, वो आज गंदा हो गया। उसको कैसे पिया जाए, कैसे छोड़ा जाए। इस पर 11 श्लोक प्रदूषण के बने और उसके बाद जो है ये महाकाव्य की प्रक्रिया में आ गया। तो काशी ने और गंगा ने मुझे बहुत मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। इसलिए मैं काशी को, गंगा को, बाबा विश्वनाथ को, माता अन्नपूर्णा को, सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ। बार बार नतमस्तक होती हूँ उनके सामने। महोदया, आप आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहूंगी कि वो ये समझें, छात्राणाम अध्ययनम तपः, वो तपस्या करें। तपस्या क्या है छात्रों की? अध्ययन ही उनकी तपस्या है और कुछ न करें वो। यही संदेश है। अध्ययन मात्र को तपस्या समझें। पूजा पाठ, मंदिर जाना, ये सब न करके केवल अपने अध्ययन में एकदम सिटिंग करके, देर तक सिटिंग करते हुए अपने पूरे पाठ्यक्रम को आदि से अंत तक पढ़ें और तब परीक्षा दें। उत्तम अंकों से पास होकर के राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग, अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएं। ये छात्र तो पढ़ता ही है ना, युवा। और युवा वर्ग में जो नहीं भी पढ़ रहा है, वो जिस विधा में काम कर रहा है, वो अपने ऊर्जा को निर्माण की ओर प्रेरित करे, विध्वंसक प्रवृत्ति में ना जाए, सर्जनात्मक प्रवृत्ति को अपनाए। यही युवा पीढ़ी के लिए संदेश है। महोदया, आपके पास समय का अभाव रहता है, उसके बाद भी मैं आपसे एक बार प्रार्थना किया और आपने अपना सानिध्य प्राप्त करने का मुझे जो शुभ अवसर प्राप्त कराया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत आशीर्वाद। मैं आप लोगों के लिए मेरे पास पर्याप्त समय है। जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आपको मिलूंगी। जी, प्रणाम।